नमस्कार। कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मामला ऐसा आया जिसे सुनकर मैं खुद चौंक गया। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे मामले में सरकार से कहती है कि आपको जो उचित लगे वह कीजिए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले को तुरंत निस्तारण क्यों नहीं करता? किसान आंदोलन के मामले में यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्यों नहीं कहा? देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मामला आया कि केरल की एक लड़की धर्मांतरण करके मुसलमान हो गई। वो सोनिया से आयशा बन गई और संभवतः उसके पिता इससे पहले क्रिश्चियन रहे, हिंदू से क्रिश्चियन बने और क्रिश्चियन से फिर उनकी बेटी मुसलमान बन गई। और उसके पति ने उसे इसीलिए बनाया था ताकि उसे आईएस में ले जाया जाए। आयशा के पति केरल से उठाकर उसे अफगानिस्तान में ले गए और आईएस में भर्ती करवा दिया। आईएस में भर्ती होने के बाद वो आतंकी गतिविधि में लिप्त हो गई। अफगानिस्तान में उसके पति मारे गए अपने 3 दोस्तों के साथ, और जब उसके पति 3 दोस्तों के साथ मारे गए आईएस के आतंकी के रूप में, तब इस आयशा ने अफगान पुलिस के सामने समर्पण कर दिया 2019 में। अब उसे अफगानिस्तान की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। तो अपनी इस आतंकी बेटी को फांसी की सजा से बचाने के लिए उसके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी बेटी को बचाया जाए। अफगानिस्तान में उसकी बेटी को फांसी मिल रहा है, अब वो भारत आना चाहती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे उसके बाप को लतार क्यों नहीं लगाई? और अब उसके हिंदुस्तान में आने पर उसकी सजा फांसी से ज्यादा क्या हो सकती है, और उससे कम होनी भी क्यों चाहिए? देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में भारत सरकार से 8 हफ्ते में विचार करने के लिए कहा है और कहा है सरकार इस पर फैसला ले। और सोनिया के जो पिता हैं वो हैं बेस्टियन फ्रांसिस, मतलब ये सोनिया, इसके पिता पहले क्रिश्चियन बने, इसके परिवार के लोग पहले धर्मांतरित करके केरल में क्रिश्चियन बने और उसके बाद आईएस के आतंकी ने उसकी बेटी को अपने जाल में फंसाया और फिर वो आयशा बन गई। अब इस मामले को समझिए कितना गंभीर है। इस देश में जब सीएए लागू किया गया संसद से, तो क्यों विरोध हुआ? जब इस देश में बांग्लादेशी मुसलमान या फिर बर्मा से आए हुए रोहिंग्याओं को लेकर के जब सरकार पे दबाव बना के इसे खत्म किया जाए, इसे भारत से भगाया जाए, एंट्री बंद की जाए, तो इस पर खेल शुरू हुआ। और ऐसे ऐसे लिबरल गैंग के लोग ये डिमांड करने लगे कि आखिर सीएए में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। जिस देश का विभाजन मजहब के आधार पर इसलिए हुआ, यह समझना जरूरी है कि कोई सोनिया जब आयशा बन जाती है तो देश के लिए कितना खतरनाक होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस विश्लेषण को समझेंगे, मामला क्या है। जरा सबसे पहले इसकी गंभीरता में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं उसे सुनिए, और क्यों इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये तो कांग्रेस विभाजन से भी कोई फायदा नहीं हुआ। विभाजन से कोई फायदा नहीं। हर मुसलमान तो गया नहीं पाकिस्तान, हम जाएगा नहीं, यहां ही रुक गया। मतलब आज वर्ल्ड में बहुत सारा देश जिससे जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलता है, उनसे ज्यादा मुसलमान भारत में है और भारत में शांति से है। अभी लोग बोलते हैं नहीं आप सेकुलर नहीं है। अरे बाबा, हम क्यों सेकुलर नहीं है? हम तो जन्म से ही सेकुलर है, हमारा संस्कृति सेकुलर है। तो इंदिरा गांधी ने 1976 में क्या बोला कि भारत का लोग सेकुलर नहीं था, इसलिए अभी सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है। अरे बाबा, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सृष्टि का शुरुआत से ही सेकुलरिज्म था, हमको याद दिलाने का क्या जरूरत था?
मतलब ये ज्ञान देने के लिए, देखो देखो लोग अभी सेकुलर नहीं है, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सेकुलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जो आप नेचुरली है उनमें अगर आप आर्टिफिशियल करने जाएगा तब तो लोगों का मन में प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बोमाई केस में बोला कि देश तो पहले से ही सेकुलर था, बोला हम सोशियलिज्म है। सोशियलिज्म का डेफिनेशन क्या है? लोगों में लड़ना क्या सोशियलिज्म का डेफिनेशन है? अगर सोशियलिस्ट आप कंट्री है तो डेफिनेशन भी लिखो, व्हाट यू मीन बाय सोशियलिज्म। वो डेफिनेशन तो नहीं है। अगर सोशियलिज्म का मतलब एक ही फैमिली को पावर में रहना है, वो क्या सोशियलिज्म है? तो वो डेफिनेशन नहीं है। बोलते नहीं आप लोग को मैंने सोशियलिस्ट बना दिया। अरे भाई, सोशियलिज्म अगर आप है, सोशियलिस्ट का तो फास्ट कॉन्फ्लिक्ट फ्यूडलिज्म से है, लेकिन आप तो फ्यूडल ही है, आप तो फ्यूडल तरीका से ही अपने देश चला रहा था। तो ये देश को जो हमारा जानने का तरीका है, वो तरीका एक लाइन में चला गया। और इसलिए जो वीर सावरकर जैसा व्यक्ति का बाद आता है, लोग बोलते हैं भाई ये दस्तखत करके जेल से सरेंडर करके निकाल आया था। अरे बाबा, 15 साल अंडमान निकोबार जैसा काला पानी में रहना, ये क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है? वो क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है? मैं कर सकूंगा क्या? जो आज लिखता है वो लिख के सलाया। अरे भाई, ये 1 साल का बात नहीं था, ये 6 महीना का बात नहीं था, 15 साल का बात था। व्यक्ति का मन में विजन था, व्यक्ति का मन में काम करने का एक बहुत बड़ा उनमें शक्ति था। और क्या वो शक्ति को आप जेल का कटघरे में खत्म होने देता था? मैं आसाम को अच्छा पाता हूं, मैं आसाम का कुछ करना चाहता हूं। मुझको अगर कोई काल अरुणाचल जेल में डाल देता है, मेरा तो हमेशा प्रयास होगा कि कुछ ना कुछ करके निकाल के फिर आसाम का उन्नति का साथ मैं जोड़ जाऊं। तो मैं चाहता था कि सावरकर जी ना निकाले और उसी में ही उनका निधन हो जाए। अरे बाबा, तुम्हारा पॉलिसी में तो लोग देश नहीं चलेगा ना। सावरकर जी का जरूरत था ये देश, इसलिए उनको लोगों ने बोला है आप लिखो, आप बाहर आओ, इसलिए आपका सेवा हम लोग को चाहिए। और अगर आज सावरकर जी नहीं होता था, हम लोग हमेशा हिंदू तत्व क्या है, हिंदू क्या है, और भारत में हाउ हिंदू कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, हम लोग कभी समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता है हेमंता विश्व शर्मा को सुनना इसलिए जरूरी था कि मुझे एक वीडियो किसी ने उपलब्ध कराया। इसमें हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं सावरकर के बारे में, जो षड्यंत्र हुआ सावरकर पर, कि वीर सावरकर जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसने अपने जीवन को, जिसने हिंदुत्व को बताया इस देश को, हिंदुत्व क्या है और क्यों इस देश को जरूरत है उसकी। जब तक हिंदुत्व मतलब आप मजहब पूजा पद्धति बदल लीजिए, हिंदुत्व का मतलब यह नहीं कि जो इस्लामिक पद्धति मानता है वो हिंदुत्व नहीं है। सावरकर यही समझा रहे थे कि आपकी पूजा पद्धति भले ही अलग हो, लेकिन आपका जड़, आपकी संस्कृति यहां से जुड़ा हो। लेकिन जब आप ऐसे मजहब से जुड़ जाते हैं तो आपकी जड़ या तो वेटिकन सिटी से जुड़ जाता है या मक्का और मदीना से जुड़ जाता है। सावरकर यही समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये हेमंत विश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर बनो। ये लिबरल गैंग ने कहा कि मेरा नाम मनीष ठाकुर है, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मनीष ठाकुर है, लेकिन बड़े उसके बाद तुरंत कहना पड़ता है आपको नहीं, लेकिन मैं सेकुलर हूं, नाम से हिंदू दिखता हूं। हेमंत यही कह रहे थे कि इस देश में या दुनिया में हिंदू एक ऐसी संस्कृति है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम, जो वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता है। सारा जहां हमारा, जो छोटे छोटे जीव में भी परमात्मा को ढूंढता है, दशावतार में। इसीलिए हर जानवर में, चाहे वो सुअर अवतार हो या मानव अवतार हो भगवान की, हिंदुओं ने सबको माना है। दूसरे मजहब की तरह नहीं कि सब तुम्हारे खाने के लिए ही है, हर जीव जंतु तुम्हारे भोग के लिए बनाया गया है,
ऐसा नहीं मानता। सनातनी कहते हैं कि हर चीज में आत्मा है और सबका सम्मान होना चाहिए और ईश्वर ने हर रूप में अवतार लिया है। हेमंत बिश्व शर्मा को सुनने से मुझे लगता है कि चीजें ज्यादा क्लियर हो रही, क्यों कह रहे हैं कि क्यों इस देश का जब विभाजन हुआ मजहब के आधार पे, तो या तो सबको चले जाना चाहिए था या सबको आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां के लोगों ने सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग सिंध और पंजाब, बलूचिस्तान और सीमा प्रांत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, इन सब जगहों पे ज्यादा उसकी ताकत सामने आई थी और ये उनने पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन ये सब हिस्सा तो यहीं रह गया और जो मांग करने वाले थे वो भी यहीं रह गए। सावरकर जिनने हिंदुत्व की बात की, जिनको काला पानी अंग्रेज ने दिया, सजा किसको अंग्रेज देता था? जो उनके लिए चुभते थे और सेफ्टी बॉल के रूप में इस्तेमाल होते थे गांधी और नेहरू, लेकिन इस देश में हीरो बना दिए गए नेहरू और गांधी। जो माउंटेन बैटन की पत्नी का प्रेमी था वो इस देश का हीरो हो गया और सावरकर को खलनायक बना दिया गया। दरअसल जड़ वहीं से हिंदुत्व की हत्या नेहरू ने करनी शुरू कर दी और यही कारण है कि जब सीए जो महात्मा गांधी खुद चाहते थे, जो उस समय का कि जिन्ना खुद चाहता था कि ट्रांसफर हो जाए लोगों का, कोई यदि मजहब के आधार पर देश बटा है तो एक दूसरे जगह पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो जाए, ये जिन्ना की भी इच्छा थी, ये नेहरू की भी इच्छा थी, उस समय के हिसाब से गांधी की भी थी, लेकिन उसका पालन किसी ने नहीं किया। जब मोदी सरकार के दौर में इसका पालन हुआ और संसद में कानून बन गया भारत की जनता की इच्छा पे, तो बवाल मचा। यह चर्चा इसलिए जरूरी है कि क्यों ऐसा है कि सोनिया जब आयशा बन गई तब वो भारत विरोधी हो गई, वो आतंकी हो गई। सोनिया जब तक सोनिया थी तो एक सामान्य लड़की थी और सोनिया जैसे ही धर्मांतरित हुई, एक मुस्लिम के साथ शादी करी, अफगानिस्तान चली गई। दरअसल इस देश में बड़े पैमाने पर महिलाओं को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है और सोनू मोनू पप्पू चंपू के नाम से पहले फंसाते हैं। इसीलिए लव जिहाद का नाम दिया गया और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लव जिहाद कानून इसीलिए कि पहले सोनू पिंकू टिंकू नाम से किसी सोनिया को ट्रैप किया जाता है, फिर उस सोनिया का धर्मांतरण किया जाता है और उसके बाद उसे आईएसआईएस में शामिल कर लिया जाता है। यह सोनिया वेस्ट्रियन फ्रांसिस की बेटी है और यह केरल की रहने वाली है। जस्टिस नागेश्वर राय और बीआर गवई की कोर्ट में अगस्त महीने में इसमें याचिका दाखिल की गई और फ्रांसिस ने अपनी बेटी सोनिया के लिए कहा कि वो बेटी मेरी आयशा बन गई है। उसने एक मुस्लिम से शादी किया और उसके बाद उसे अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां जाकर के उसने धर्मांतरण कर लिया। धर्मांतरण तो पहले हो गया, वो आईएसआईएस में शामिल हो गई। 2016 में वो भारत छोड़ के चली गई। 4 महिलाओं ने 2019 में अफगानिस्तान की एक अदालत में समर्पण किया क्योंकि उन चारों महिलाओं के जो पति थे वो आईएसआईएस से जुड़े थे और अफगानिस्तान की पुलिस के द्वारा मारे गए थे और ये चारों धर्मांतरित थे और आईएसआईएस में शामिल हुए थे, ये महिलाएं चारों। अब आयशा के पति ने कहा है, जैसा एक व्यूअर अभी लिख रहे थे, ये यूट्यूब चैनल पर ये पूरा डॉक्यूमेंट्री बन के डाली गई है और जिसमें वो आयशा रो रही है और कह रही है कि मैं अपना मुल्क, अपना देश वापस जाना चाहती हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं सोनिया से आयशा क्यों बनी। मुझे इस बात की पीड़ा है कि मैंने गलती की है। मैं भारत की जनता, भारत की सरकार से, मोदी सरकार से आग्रह करती हूं कि मुझे वापस बुला लिया जाए और मुझे इस तरह सजा ना दी जाए। मरता क्या ना करता, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार ने उसे फांसी की सजा सुनाई हुई है। अब उसे मौत का डर सता रहा है। उसके पिता ने कहा कि वहां गृह युद्ध छिड़ने वाला है जिसके कारण उसकी बेटी की मौत हो सकती है। भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि सरकार मेरी बेटी को अफगानिस्तान से वापस लाए। आयशा के पिता की दलील यह है कि हमने भारत सरकार से यह निवेदन किया। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमने मोदी सरकार को ज्ञापन सौंपा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब तक सरकार ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरकार का विशेषाधिकार है, यह सरकार की पॉलिसी है, लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि 8 हफ्ते के अंदर सरकार बताए इसमें वो आयशा के मामले में क्या करना चाहती है। मुझे इस बात को समझ में नहीं आता, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज इस देश की सीमा से बाहर से आए हैं? क्या उन्हें इस देश के संविधान, देश के कानून, देश के लिए खतरे से कुछ भी कोई अवगत नहीं है? वो जिस महिला ने मजहब बदल करके
इस देश के खिलाफ के विरुद्ध लोग के आतंकियों के साथ हुई, और उसका धर्म मजहब इसलिए बदला, शादी इसलिए क्योंकि वो बालिग थी, और एक बालिग महिला ने उस समय यह निर्णय किया, यदि उसे शादी करने का अधिकार मिला तो बालिग थी। उस आयशा को अब रोना आ रहा है क्योंकि उसे मौत का डर सता रहा है। अब उसका पति मर गया, उसे मौत, अफगानिस्तान के हालात बदल गए। तब हमें हेमंता विश्व शर्मा की जो भी हमने वीडियो क्लिपिंग सुनी है, उसको मुझे लगता है कि एक बार दो बार फिर आपको सुनना चाहिए इस रिकॉर्डेड बुलेटिन में भी, कि हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से आए, इसीलिए बहुत गहराई से समझते हैं। कांग्रेस ने इस देश को सेकुलरिज्म के ढोंग से जो आहत जितनी चोट पहुंचाई है, उससे हेमंत बिस्व शर्मा को समझने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि योगी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग भी अब लाइन में हैं, जो इस देश के मिजाज को बेहतर समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म उसके संविधान में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, और हिंदू को सेकुलर शब्द जो वो तो जन्मजात सेकुलर होता है, और सेकुलर से बड़ी चीज है। इसीलिए इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा खेल क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार 8 हफ्ते में जवाब दे, और यदि सरकार से, भारत के विदेश मंत्रालय से ये संतुष्ट नहीं है तो फिर हाईकोर्ट जाएं। समझ में नहीं आता कि जिस देश में शाहीन साजिश को लेकर के दंगे होते हैं, सीए रोकने के लिए इस कदर षड्यंत्र होते हैं, सड़कों को जाम किया जाता है, मुझे लगता है सोनिया से आयशा बने इस पूरी प्रक्रिया में ये जरूरी होगा कि क्यों सीए में सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को शामिल किया गया है। ये समझ में आना होगा कि सोनिया से आयशा बनने पर देश को कितने खतरे हैं। इसीलिए इस देश में धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों जरूरी है, ताकि हर सोनिया को आयशा बनने से बचाया जा सके। जब एक सोनिया आयशा बनती है तो देश को कितना खतरा होता है, मुझे लगता है ये एक सोनिया से बनी आयशा बहुत सारी गाथा सुना रही है। इसीलिए कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, इस अर्जी को रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उस आयशा को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार क्या फांसी से बड़ी सजा कुछ दे सकती है? फिर उस आयशा पर भारत सरकार इतना खर्च क्यों करे, उसे लाने के लिए, उसे जेल में दामाद की तरह पालने के लिए ऐसी जरूरत क्यों है? क्यों भारत सरकार उसे लाए, जिसने भारत को रिजेक्ट किया, भारत विरुद्ध षड्यंत्र में, एशिया के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हुई। जो इस पूरे खेल को समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये विश्लेषण सोनिया के आयशा बनने से भारत को हुए हर खतरे से देश को आगाह करने की जरूरत है। और इस देश में अब सर्वधर्म संभाव वाले इस देश में अब कॉमन सिविल कोड क्यों जरूरी है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक क्यों जरूरी है, लव जिहाद हर राज्य के लिए कानून में क्यों जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में से शेयर कीजिए, ताकि हम इस खतरे को समझ पाए कि कोई सोनिया, एक सोनिया जब आयशा बनती है तो देश के लिए वो कितना खतरनाक, कितना घातक हो जाती है। बहुत बहुत